नमस्कार विद्यार्थियों। एक लंबे अंतराल के बाद आज हम फिर हाजिर हैं हमारे YouTube चैनल एम हिस्ट्री लाइव पर एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो का मुख्य विषय है नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय योजना। विद्यार्थियों, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। हम आज इस वीडियो में केवल इसकी महाद्वीपीय योजना के बारे में चर्चा करेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय योजना क्या है, इस योजना का क्रियान्वयन कैसे किया गया, अर्थात कौन कौन से ऐसे आदेश निकाले गए जिससे इस योजना को क्रियान्वित किया गया और यह योजना असफल क्यों हो गई। क्या ऐसे कारण रहे कि नेपोलियन बोनापार्ट की ये योजना फेल हो गई। हम सबसे पहले बात करते हैं कि महाद्वीपीय योजना है क्या, किसे कहते हैं महाद्वीपीय योजना। विद्यार्थियों, नेपोलियन बोनापार्ट जैसा कि हम सबको पता है फ्रांस का एक शक्तिशाली राजा था और उसने लगभग संपूर्ण यूरोप को जीत लिया था इंग्लैंड को छोड़कर। इंग्लैंड को वो पूरी तरीके से परास्त नहीं कर सका था। उसी इंग्लैंड को परास्त करने के लिए उसने एक योजना बनाई और उसी योजना को नाम दिया गया महाद्वीपीय योजना। इस योजना में वो इंग्लैंड को डायरेक्ट रूप से परास्त न करके इनडायरेक्ट रूप से उसे हराना चाहता था। इस योजना के तहत इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को ठप कर उसे अप्रत्यक्ष रूप से पराजित करने की नेपोलियन की योजना व्यापार बहिष्कार की नीति, अर्थात यूरोप के देशों का इंग्लैंड के साथ व्यापार का बहिष्कार करने की नीति ही नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय प्रणाली कहलाती है। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अधीन यूरोप महाद्वीप के देशों को नेपोलियन ने कई ऐसे आदेश, कई ऐसी डिक्री मानकर इंग्लैंड का आर्थिक बहिष्कार करना था और जिसके द्वारा वह इंग्लैंड की आर्थिक खुशहाली को नष्ट करके उसे एक अपमानजनक संधि पर विवश करना चाहता था। अर्थात इस योजना के माध्यम से नेपोलियन बोनापार्ट इंग्लैंड को परास्त करना चाहता था। क्योंकि वह उसे डायरेक्ट युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था, तो उन्होंने ये एक योजना निकाली कि किसी भी तरीके से इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया जाए और ताकि वह फ्रांस से संधि करने को बाध्य हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस योजना का क्रियान्वयन कैसे किया गया, अर्थात इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने या उसे परास्त करने के लिए, उसे संधि करने के लिए उसने कौन कौन से ऐसे आदेश निकाले। सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा 21 नवंबर 1806 को बर्लिन आदेश निकाला गया और इस आदेश के तहत इंग्लैंड और उसके सभी उपनिवेशों के साथ यूरोप का व्यापार निषेध कर दिया गया। इसके अलावा ब्रिटिश जहाज़ों के लिए यूरोप के सभी बंदरगाह बंद कर दिए गए, अर्थात यूरोप के जितने भी बंदरगाह है वहाँ पर ब्रिटिश जहाज़ नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा यूरोपीय बंदरगाहों पर दिखे ब्रिटिश व्यापारियों को बंदी बना लिया जाए। अर्थात नेपोलियन बोनापार्ट के इस आदेश के तहत इंग्लैंड या उसके जितने भी उपनिवेश हैं उन सब का यूरोप के साथ व्यापार करना निषेध कर दिया गया। सभी बंदरगाह उनके लिए, ब्रिटिश जहाज़ों के लिए बंद कर दिए गए। इसके अलावा अगर किसी भी बंदरगाह पर कोई ब्रिटिश व्यापारी दिखे तो उसे भी बंदी बनाने के आदेश दे दिए गए। यह आदेश था बर्लिन आदेश और जो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा लागू किया गया था। इसी बर्लिन आदेश के प्रत्युत्तर में इंग्लैंड के द्वारा जो ऑर्डर निकाले गए उसे कहा गया परिषद के आदेश या ऑर्डर्स इन काउंसिल, जनवरी 1807 में। जैसे ही फ्रांस ने बर्लिन आदेश निकाला उसके प्रत्युत्तर में इंग्लैंड ने ऑर्डर्स इन काउंसिल निकाले। इन आदेश के तहत फ्रांस और उसके मित्र राष्ट्रों से व्यापार करने वाले जहाज़ों को इंग्लैंड जब्त कर लेगा। सभी तटस्थ देशों को भी इन देशों के साथ व्यापार करने हेतु मना किया गया। अब बर्लिन आदेश के विरुद्ध उसकी जवाबी कार्रवाई के रूप में इंग्लैंड ऑर्डर निकाल रहा है परिषद के आदेश, और इन आदेश के तहत इंग्लैंड ये कह रहा है कि
फ्रांस या उसका कोई भी जो मित्र राष्ट्र है उनके साथ अगर कोई व्यापार करेगा तो उन जहाज़ों को इंग्लैंड के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा 25 जनवरी 1807 को आदेश निकाला जाता है, वारसा आदेश। और इस आदेश के तहत प्रसा तथा हनोवर के समुद्र तटों पर भी अंग्रेजी व्यापार के विरुद्ध प्रतिबंध लगा दिया। अर्थात उन्होंने प्रसा और हनोवर ये दोनों समुद्र तटों को भी निषिद्ध कर दिया, यहाँ पर भी अंग्रेजी व्यापार नहीं हो सकता। इसके अलावा 17 दिसंबर 1807 में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा मिलान आदेश निकाला गया। मिलान एक जगह का नाम है जो इटली में है। इस आदेश के अनुसार किसी भी देश का जहाज अगर अंग्रेजी बंदरगाह से होकर आया हो तो उसे पकड़कर उसका माल जब्त कर लिया जाएगा। माल से मतलब है यहाँ सामान। अब यहाँ इस आदेश के तहत बोनापार्ट ने किया है कि चाहे किसी भी देश का जहाज हो, लेकिन अगर वो अंग्रेजी बंदरगाह से होकर आया है तो भी उसे जब्त कर लिया जाएगा। उसका माल या सामान को फ्रांस के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। ऐसा निकाला गया मिलान आदेश के तहत। इसके बाद 18 अक्टूबर 1810 को फॉन्टेनब्लू आदेश, फॉन्टेनब्लू फ्रांस में स्थित है, इस आदेश के अनुसार यूरोपीय बंदरगाहों पर पहुंचने वाले समस्त ब्रिटिश माल सामान आदि को जला दिया जाए। देखिए विद्यार्थियों, किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट इंग्लैंड को युद्ध में परास्त करने के लिए किस तरीके की आर्थिक बंदी से लगा रहा है। फॉन्टेनब्लू आदेश, और इस आदेश में कहा कि अगर कोई भी ऐसा माल है जो यूरोपीय बंदरगाहों पर पहुंच रहा है जिसमें ब्रिटिश माल है या सामान है, उसको जला दिया जाए। ऐसे आदेशों को निकालकर नेपोलियन बोनापार्ट इंग्लैंड को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करना चाह रहा है, उसे झुकाना चाह रहा है, उसे संधि करने को विवश कर रहा है। लेकिन विद्यार्थियों, जैसा कि हमें पता है कि ब्रिटिश साम्राज्य बड़ा विशाल था। इसके अलावा कुछ ऐसे कारण रहे कि जिस वजह से महाद्वीपीय प्रणाली सफल नहीं हो सकी। अब हम बात करेंगे कि ये योजना असफल क्यों हो गई। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह योजना असफल क्यों हुई, क्योंकि यह एक अव्यावहारिक योजना थी। अर्थात इस योजना में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे प्रैक्टिकली या व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सके, क्योंकि फ्रांस जो था वो यूरोप के बाकी सभी देशों की आवश्यकताएं पूरी भी नहीं कर पाता था। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जैसे चमड़े के जूते हैं या गर्म कोट है, इनके लिए खुद फ्रांस को इंग्लैंड पर निर्भर रहना पड़ता था। और ये एक ऐसी योजना बन गई कि इसे सफल बनाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट खुद अनेक ऐसे युद्धों में फंस गया, और उसी फंसने की वजह से धीरे धीरे उस नेपोलियन बोनापार्ट का पतन भी हो गया, क्योंकि इस योजना को लागू करने में उसका जो वास्तविक लक्ष्य था उससे नेपोलियन बोनापार्ट भटक गया। इसके अलावा इंग्लैंड नौसेना की सर्वोच्चता। विद्यार्थियों, हमें सबको पता है कि इंग्लैंड की नौसेना सर्वोच्च है, जबकि फ्रांस की नौसेना इतनी उच्च नहीं है। उसके पास बजाय इंग्लैंड के नौसेना अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा जहाजी बेड़ा नहीं है कि वो एक लंबे समुद्र तट की रक्षा कर पाता या जो यूरोप के दूसरे जहाज हैं उनको पकड़ पाता, क्योंकि फ्रांस के पास इतना शक्तिशाली जहाजी बेड़ा था ही नहीं कि वो जो भी खुले समुद्र में इतने विशाल जहाज़ों को पकड़ सके। और जबकि इंग्लैंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी समुद्र है उसके चारों तरफ, और उसकी जो नौसेना है वो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ थी, और आज भी इंग्लैंड की नौसेना बहुत सर्वोच्च है। इसके अलावा इस योजना की असफलता एक कारण बना मित्र राष्ट्रों का असहयोग। ये मित्र राष्ट्र किसके? फ्रांस के। पुर्तगाल है, स्पेन है, हॉलैंड है, इन लोगों ने फ्रांस को सहयोग नहीं किया, क्योंकि जो पुर्तगाल था उस पुर्तगाली शराब की मांग इंग्लैंड में सर्वाधिक थी। वो कैसे महाद्वीपीय प्रणाली का सपोर्ट करता, क्योंकि उसकी शराब की मांग
इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा थी। उसी प्रकार जैसे रूस है, उस रूस का जो धान था उसकी भी इंग्लैंड में ज़बरदस्त डिमांड थी। तो इन राष्ट्रों ने फ्रांस को सहयोग नहीं किया। स्पेन के साथ भी फ्रांस का विवाद चलता रहा। पुर्तगाल के बंटवारे को लेकर स्पेन और फ्रांस में विवाद भी हुआ है। इसके अलावा इंग्लैंड का विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य, इंग्लैंड का उपनिवेशों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उसका जो साम्राज्य था वो बहुत ही विशाल था। एशिया और अफ्रीका में बहुत सारे उसके उपनिवेश थी। तो उसके ऊपर इस महाद्वीपीय योजना का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपने उन उपनिवेशों से ही कच्चा माल मंगाता और उन्हीं उपनिवेशों को अपना तैयार माल बेचता था। तो यह उसकी महाद्वीपीय योजना इंग्लैंड को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाई। इसके अलावा नेपोलियन के भ्रष्ट अधिकारी कहते हैं कि महाद्वीपीय योजना नेपोलियन के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से भी फेल हो गई, क्योंकि इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही यूरोप में बहुत अधिक मात्रा में जो अवैध माल था वो आता रहा। लेकिन जो अधिकारी थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण उसको रोक नहीं पाए, और ये भी एक कारण बना कि उसकी महाद्वीपीय योजना पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई। इसके अलावा योजना की समय अवधि कम, कि महाद्वीपीय जो योजना थी वो बहुत अल्प समय के लिए थी, लगभग 1807 से प्रारंभ होकर 1814 तक। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं उसके बाद 1815 के आसपास नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो जाता है। क्योंकि ये जो समय रहा है 7 सालों का, ये 7 साल इंग्लैंड के लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला नहीं था, क्योंकि यह अल्प समय था और इस अल्प समय का इंग्लैंड के व्यापार पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। अगर हो सकता है कि ये महाद्वीपीय योजना एक लंबे समय तक चलती तो हो सकता है कि इंग्लैंड पर इसका कुछ असर पड़ता, लेकिन चूंकि इसकी समय अवधि बहुत ही कम थी तो इंग्लैंड को इसने अत्यधिक मात्रा में या अत्यधिक रूप से उसको प्रभावित भी नहीं किया। इसके अलावा स्पेन व रूस से युद्ध, नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था स्पेन और रूस से युद्ध होने के कारण भी असफल हो गई। स्पेन जब पुर्तगाल पर फ्रांस ने कब्जा किया था या जब उस पर आक्रमण किया था तो ये बात हुई थी कि पुर्तगाल को हम जीतने के बाद आधा आधा बांट लेंगे, और इसी शर्त के ऊपर स्पेन ने वहाँ जाने का रास्ता भी दिया था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से उसके स्पेन के साथ भी संबंध खराब हो गई। उसी प्रकार रूस के ऊपर जब नेपोलियन बोनापार्ट ने आक्रमण किया था तो उसमें बहुत सारी सेना उसकी भूख ठंड के कारण मारी गई और उसमें भी उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। तो इस स्पेन और रूस के युद्धों से भी उसकी इस योजना को बड़ा धक्का लगा। स्पेन के बारे में तो उसने कहा भी है कि स्पेन के नासूर ने मुझे बर्बाद कर दिया। अर्थात ये जो इसकी स्पेन के साथ जो युद्ध हुआ है या जो रूस के साथ युद्ध हुआ है, ये महाद्वीपीय प्रणाली की असफलता को तो सिद्ध किया ही किया, इसके अलावा इन्होंने नेपोलियन के पतन में भी ये सहायक सिद्ध हुए। ये दोनों ही लड़ाइयों से धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्ट जो एक विशाल साम्राज्य और एक फ्रांस का महान सम्राट था, उसका धीरे धीरे पतन हो गया। और इस प्रकार ये नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था पूरी तरीके से असफल हो गई। जिस उद्देश्य से नेपोलियन बोनापार्ट ने इस व्यवस्था को लागू किया था वो उन उद्देश्यों में उसे सफलता नहीं मिली। इंग्लैंड को हानि पहुंचाने और आर्थिक दृष्टि से उसे कमजोर करने का उसका जो सोपन था नेपोलियन बोनापार्ट का, वो अधूरा रह गया, क्योंकि फ्रांस का मध्यम वर्गीय उसके खिलाफ हो गया जो नेपोलियन की शक्ति था। और इसके अलावा इस योजना से संपूर्ण यूरोप में समस्याएं पैदा हुई, संपूर्ण यूरोप में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कीमतों में वृद्धि हो गई, तस्करी में वृद्धि हो गई, यूरोपीय बाजारों के खाद्यान्न की कमी हो गई, और जो तटस्थ राज्य थे उनके साथ भी विवाद होना प्रारंभ हो गया। एक तरीके से यूरोप के अनेक मित्र राष्ट्र नेपोलियन के शत्रु बन गए और उन देशों में भी बड़ा असंतोष व्याप्त हो गया, और जो ये सारी की सारी चीज़ें नेपोलियन के पतन का एक प्रमुख कारण भी बनी। और इस तरीके से विद्यार्थियों,
नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा इंग्लैंड को आर्थिक दृष्टि से झुकाने की जो ये योजना थी, ये पूरी तरीके से फेल हो गई और नेपोलियन बोनापार्ट इसमें सफल नहीं हो सका।